नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपसे हमारा कमिटमेंट है कि आपको ट्रिक्स और प्रॉपर मेथड बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सीरीज़, और बार बार ये बात दोहराई जाएगी कि आपको ट्रिक्स पर भी प्रॉपर काम करना समझाया जाएगा कि किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाता है और किस तरह से आंसर को बाहर निकाला जाता है, या हमें तुक्का भी मारना है, जय माता दी भी करना है तो भी हमारे पास ऑप्शंस कम हो, 4 के 4 ऑप्शंस नहीं होने चाहिए हमारे पास। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 750 रुपये को ABC में बांटना है, जिसमें AB का रेशियो दे रहा है और BC का रेशियो दे रहा है। अब हमें यहाँ से पूछा जा रहा है A को कितना पैसा मिलेगा। 750 रुपये, A को कितना पैसा मिलेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर अभी हम मोटा मोटा देखें, A को कितना हिस्सा मिल रहा है, 5 हिस्सा मिल रहा है, मतलब A को जो भी मिलेगा वो 5 के मल्टीपल में होगा। हमने ऑप्शंस को देखा, सारे 5 के मल्टीपल में। अब हम चलते हैं रेशियो को सॉल्व करने के लिए। तो रेशियो सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे A/B/C। A को कितना 5 और B को कितना 2, और यहाँ B को कितना अगले वाले में 7 और C को 13। जिसके पास में जगह खाली है वैसा हम लिख देंगे। 2 के पास में खाली है 2 हमने लिख दिया, यहाँ 7 के पास में खाली है 7 हमने लिख दिया। दोनों का इंटू करके लिखेंगे ऊपर से नीचे लाकर। ये हो जाएगा 35, ये 14 और ये 26। अब देखो A का हिस्सा कितना 35। A को जो भी मिलेगा वो 35 के मल्टीपल में मिलेगा। देखो 35 का गुणज कहाँ दिख रहा है, 350 आंसर। अब सॉल्व करना है, ये तो कमिटमेंट था ट्रिक का कि बताना देखकर सॉल्व कैसे करना है, आंसर कैसे आएगा। अब हम चलते हैं इसका बेसिक से सॉल्व करने के लिए, आंसर लेकर आने के लिए। अब तीनों के हिस्से हम देखें, टोटल मिलाकर इनको जोड़कर आप देखोगे ये टोटल होगा 75। ये 75 हिस्से तीनों के, और पैसा कितना है टोटल बांटने के लिए 750 रुपये। ये 750 हमें बांटना है, बांटते हैं 750। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 10 रुपये के बराबर। 1 यूनिट 10 रुपये, जबकि A का हिस्सा कितना है 35 यूनिट। तो 35 यूनिट हम निकालेंगे, A का हिस्सा 35 यूनिट निकालेंगे, 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा 350 रुपये, जो आपको पहले ही पता चल चुका था। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। आगे देखेंगे, जहाँ ट्रिक्स होगा आपको बिल्कुल बताया जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और आपको रिलेशन और जो यूनिट कन्वर्जन है वो आने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। यहाँ हमसे टाइम पूछ रहा है, समय कितना लगेगा, बाकी दोनों चीज़ें हमें दे रहा है, स्पीड भी दे रहा है और डिस्टेंस भी दे रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में सभी यूनिट्स एक जैसी ली जाती हैं। टाइम अगर आप ले रहे हो तो वो यूनिट सभी जगह एक जैसी होनी चाहिए। टाइम इज इक्वल टू लिया, अब हमें किस में चाहिए, मिनट्स में आंसर दे रहा है, तो हम कोशिश करेंगे इसको मिनट्स में लेकर आएँ। ऊपर डिस्टेंस मीटर में दे रहा है, हमने मीटर में लिख दिया। नीचे देखो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमने 60 लिखा, लेकिन 60 के साथ में क्या है किलोमीटर और नीचे आर। डिस्टेंस दे रहा है किलोमीटर में, किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ऊपर किलोमीटर लिखा है तो मीटर में चेंज कर दिया 1000 से इंटू करके। नीचे आर लिखा है, घंटे लिखा है, और घंटे को किस में चेंज करना है, मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो नीचे क्या आ जाएगा 60। सॉल्व करेंगे इसे, 60 से 60 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये मिनट में आ गया। यहाँ टाइम डिस्टेंस की जो यूनिट है दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 से 5, 2 से 10 को काटोगे नीचे क्या बचेगा 5, और ये आ जाएगा अपना आंसर 1/5 मिनट। जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। अब इसमें आपको बहुत सिंपल डिवीज़न आना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए, डिवीज़न का मीनिंग क्या होता है। या वो हमसे क्या पूछ रहा है, 5 की टेबल में 3 डिजिट के कितने नंबर आते हैं, 5 के कितने गुणज आते हैं 3 अंकों की संख्या में। सबसे पहला 100, फिर 105। अब आपको ऐसे सीरीज़ बनाना है तो आप ऐसे सीरीज़ बनाकर भी कर सकते हो। ये 995 लास्ट।
लेकिन आपको बेहतर सलाह दी जाएगी और किसी भी क्वेश्चन के लिए कहीं पर भी ये एप्लीकेबल होगी। आपसे पूछा है 3 डिजिट में, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट नंबर अगर आपसे बोला जाएगा तो होगा 999, और इसे अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं इसका मीनिंग होगा 999 तक 5 की टेबल कितनी बार हो रही है। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है, 3 अंकों की। 3 अंकों का मतलब कहाँ क्या है, कहाँ तक नहीं शामिल करना है, 99 तक नहीं शामिल करना है। क्या नहीं शामिल करना है, 5 के मल्टीपल्स, 5 की टेबल में कितने नंबर आ रहे हैं। देखते हैं, 5 से इसको कैंसिल करोगे, 9 को काटोगे एक बार, बचेगा 4, 49 हो जाएगा, फिर 9 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स, यहाँ देखोगे 19 बार जाएगा। 199 माइनस 19 इज इक्वल टू 180, 180। अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे 99 तक तो नहीं चाहिए, कितने में से, 999 में से, ये आ जाएगा आपके पास 900। दूसरा तरीका ये है आपके पास, 5 से भाग लगाओगे ये हो जाएगा 180। दूसरा तरीका वो हो जाएगा अपने पास। अब यहाँ पर दोनों एंड शामिल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 180, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम समझें। अगर आप इनटू करने जाओगे तो लंबी कहानी हो जाएगी, ज़्यादा फालतू बैठे हो, बाद में चेक करने के लिए कर सकते हो, लेकिन वैसा अपन को नहीं करना है। जब हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, जब भी 999 दिखेगा वो किसी भी क्वेश्चन में वो कन्वर्ट करने के लिए होगा 1000 में। तो इसे हम 1000 में कैसे लिखेंगे, 743 इंटू 1000 माइनस 1। अब ये कितना होगा, 73743,000 माइनस करना है इसमें से 743, ये आ जाएगा यूनिट डिजिट 7, फिर उसके बाद 9 माइनस 4 5, फिर 9 माइनस 7 2, यहाँ बचेगा 2 7 4, 742257, 742257, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको देख के आप कैसे लगा सकते थे, ये 1000 माइनस 1 घटाना क्या है, 743। अब ये 743 का 1000 में गुणा होगा, घटाना है 743। अगर 43 को ही देखें, लास्ट 2 डिजिट देखो, यहाँ पर 57, यहाँ पर 57, ये तो होना ही नहीं है आंसर। अब 43 घटाओगे आप, कितना, 743 घटाना है, 743 घटाना है, पहले 43 घटाओगे, कितना बचेगा, 57 बचेगा। 700 और घटाओगे, 700 और घटाओगे, 1000 में से कितने पर आ जाओगे, 300 पर आ जाओगे, लेकिन 43 और घटाया तो कितना बचेगा, 257। ये अपना आंसर होगा। ओरली जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है उनके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, बाकी इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 है। इससे पहले भी रेशियो का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर पूछा किसकी आयु है, पिता की वर्तमान आयु पूछा है। अभी भी पार्ट कितना दे रहा है, उसका हिस्सा 9 हिस्सा, 9:4। पिता की जो भी आयु होगी 9 के मल्टीपल में होगी। ऑप्शन हम देखते हैं, 45 40 30 35। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 45। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप समझ रहे हैं तो। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, चूँकि बोला है आपको, मेथड्स भी बताए जाएंगे और ट्रिक्स भी बताई जाएगी। आंसर अपन ने टिक कर दिया है। अब देखते हैं फादर और सन, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 9:4। अब 9:4 है, किसी से सॉल्व करके लिखा होगा, काट के लिखा होगा। हम मान लेते हैं हमने x से काटा था, तो एज है कितनी, 9x और 4x। वो बोल रहा है 5 साल के बाद दोनों की आयु को जोड़ दें तो 75 हो जाता है। हम देखते हैं 5 साल बाद ये भी 5 बढ़ जाएगा, 9x + 5 हो जाएगा, और पुत्र भी 5 बढ़ जाएगा, 4x + 5 हो जाएगा। दोनों को अपन ने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। 5 और 5 10 को यहाँ ले जाके घटाओगे, कितना आ जाएगा, 65। 9 और 4 13, 13x, x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x 5 आ गया तो पिता यहाँ पर कितना है, फादर 9x, 9 पंजे 45। ये अपना आंसर जो अपन पहले टिक कर चुके थे। समझ के रखेंगे, रेशियो जब भी आएगा उसका मतलब होगा उसके मल्टीपल में आंसर आने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन अगला। कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा।
अब 20% कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। 20% को अगर देखा जाएगा, 20% को देखा जाएगा, 20% का मतलब है 100 में से कितना, 20 100 में से मतलब कितना, 1/5। 100 में से 20 तो 5 में से 1, और 20% दे कितना रहा है, 400, मतलब 1 कितना दे रहा है, 400, और पूरा है कितना, 5। 5 गुना कर देंगे, 400 का 5 गुना, 4 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 20, और 2 0 एज इट इज, आंसर आ जाएगा 2000। ये हमारा आंसर होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जहां पर शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। 6 दिन काम करने के बाद 6 दिन का काम हो चुका है, बचा कितने दिन का काम है, 3 दिन का काम बचा है। 3 दिन बाद कुछ और लोग काम पर आ जाते हैं। अगर 3 दिन बाद और लोग काम पर आ गए तो काम हमारा निश्चित रूप से पहले होने वाला है। तो आंसर तो 3 दिन से कम आने वाला है। आगे कितने दिन लगे, मतलब 4 दिन तो हमें लगने ही नहीं है, 3 दिन तो लगने ही नहीं है, क्योंकि 3 दिन तब लगते जब एज इट इज काम चलते रहता। तो आंसर हमारे पास 1 या 2 में से है। आदमी कितने लगे हैं, 12। अगर 12 आदमी और आ जाते तो समय क्या हो जाता, आधा हो जाता, तब भी कितना दिन लगता, बचे हुए 6 दिन कर लिया, 9 में से कितने दिन बचे हैं, 3 दिन। अगर इतने ही आदमी और आ जाते तो काम आधे समय में पूरा हो जाता, मतलब 12 आदमी आते तो 1.5 दिन तब भी लगता। अभी कितने आदमी आ रहे हैं, 6, तो ऑप्शन क्या बचता है अपने पास, ज़्यादा लगेगा 1.5 से, 2 आंसर हो जाएगा अपना। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करेंगे m इंटू डी से, m इंटू डी, मैन इंटू डीज। अब जो बचा है उसके लिए सॉल्व किया जाएगा। 12 आदमी 9 दिन में कर सकते थे, लेकिन 6 दिन का काम तो खत्म हो गया, तो बचा कितने दिन का, 12 आदमी का 3 दिन का काम बचा। इसको 12 के बाद 6 और आदमी आ जाते हैं और x दिन में पूरा कर देते हैं। ये हो जाएगा 12 और 6 18, 12 इंटू 3 18 इंटू x। 6 से कैंसिल करोगे ये 3 बार होगा, 6 से ये 2 बार होगा, 3 से 3 कट जाएगा, x कितना आ जाएगा, कितने दिन में पूरा हो जाएगा, बचा हुआ काम 2 दिन में, जो हम आंसर पहले ऑप्ट कर चुके हैं। बढ़ेंगे आगे। यदि कुछ रुपयों को ए बी सी में 5-7-6 के अनुपात में बांटा जाता है, बी को 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। अब सी के बारे में पूछ रहा है। अब सी के बारे में जो भी आंसर होगा ना, देखो इसके हिसाब से सी को कितने के टेबल में मिलेगा, 6 के मल्टीपल में मिलेगा, मतलब जो भी आंसर होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। अब बताओ क्या 25 डिविजिबल है, नहीं है। फिर उसके बाद 23 डिविजिबल है, नहीं है। बचा क्या ऑप्शन, 30 और 27 दोनों आते हैं 6 की टेबल में। अब हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन भी हालांकि इसका बहुत बड़ा नहीं है। 5:6:7, 5:7:6, 5:7:6। अब हिस्से देखें, ए को मिल रहा है 5 हिस्सा, बी को मिल रहा है 7 हिस्सा और सी को मिल रहा है 6। दोनों के हिस्से का जो अंतर है वो कितना है, 1। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बी को सी से इतना अधिक मिल रहा है, तो अपन को तो अंतर देखना है, कुछ भी हो। एक यूनिट कितना दे रहा है हमें, 4500 रुपये। किसके बारे में पूछ रहा है, सी के बारे में। 6 यूनिट निकालना है, 6 गुना करना है। 4000 का 6 गुना कितना होगा, 24000। 4000 का 6 गुना कितना होगा, 24000। 500 का 6 गुना कितना होगा, 3000। 24000 और 3000 कितना, 27000। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आगे। ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु का 2 गुना है। अब ये पजल टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यहाँ ए की आयु के बारे में वो पूछ रहा है। अपन चाहें इसको 1-2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं, वो अपन सॉल्यूशन के बाद कोशिश करेंगे। पहले सॉल्यूशन पर जाते हैं। ए के बारे में क्या बोल रहा है, बी से 2 साल बड़ा है, मतलब बी को 2 बढ़ा दें तो कौन मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ए कब मिल जाएगा, बी को 2 बढ़ा दें, क्योंकि ये बी से 2 साल बड़ा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है बी के बारे में बोल रहा है जो सी की आयु का 2 गुना है। बी भी क्या है, डबल है, तो बी क्या है,
सी को 2 गुना कर देंगे तो कौन मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। मतलब बी इज इक्वल टू क्या है, 2c। और क्या बोल रहा है, तीनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी मिला दें तो 27 हो जाएगा। देखते हैं बी में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। बी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, a माइनस 2। a b से 2 साल बड़ा है, ठीक है। b में कन्वर्ट करते हैं, a के बारे में पूछ रहा है वो, ठीक है। b में कन्वर्ट करेंगे a माइनस 2 प्लस b एज इट इज़ रखा रहेगा, सॉरी a की जगह क्या लिखने में आएगा, b प्लस 2, b एज इट इज़ लिखा रहेगा। और c की जगह क्या लिखेंगे हम, ये 2 नीचे आ जाएगा, b अपॉन 2, ये हो जाएगा 27। ये 2 यहाँ जाके घटेगा, 25 बचेगा। अब एक बार b और 2 बार, ये हो गया 2b। और ये कितना है, आधा। 2 और आधा कितना होगा, 2.5, 2.5 का मतलब होता है 5/2। 5 से इसे 25 को काटोगे 5 बार तो b कितना आ जाएगा, 2 यहाँ जाके गुना होगा, b आ जाएगा 10। b 10 आ गया। किसके बारे में पूछ रहा है, a के बारे में पूछ रहा है। बता दो a के बारे में, 10 और 2 12, 12 अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो वो बोल रहा है a b से 2 साल बड़ा है, तो और फिर आगे बोल रहा है c की आयु का दोगुना कौन है, b। नहीं जाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझने में। इसी तरह से बहुत सिंपल बन रहा है, पजल टाइप का क्वेश्चन है, वही लॉजिक समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। जहाँ लगेगा बता दिया जाएगा। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का अगला क्वेश्चन, 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। टोटल काम कितने दिन में हो रहा है, 30 दिन में। 30 दिन में से 20 दिन काम हो चुका, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 9 में से 6 दिन हो चुका था। बचा कितने दिन, 10 दिन। मतलब काम कितना बचा, 1/3 काम बचा। टोटल काम 30 दिन का 20 दिन हो गया, बचा 10 दिन का काम। शेष काम ए द्वारा अकेले पूरे करने में 20 दिन का समय लगता है। अगर ए भी उसके साथ होता तो कितने दिन में काम हो जाता, 10 दिन में हो जाता। अगर नॉर्मल तरीके से काम चल रहा होता, जैसी कहानी चल रही है, तो ए को कितने दिन काम करना पड़ता, 10 दिन काम करना पड़ता। लेकिन अभी कितने दिन काम करना पड़ रहा है, 20 दिन। 10 दिन तो उसने खुद का काम किया, 10 दिन एक्स्ट्रा किसका किया, बी का। मतलब जितने दिन में ए कर रहा है उतने ही दिन में बी भी काम को पूरा कर रहा है। 10 दिन उसने खुद का किया और 10 दिन किसका किया, बी का। मतलब दोनों बराबर काम कर रहे हैं। अब हम देखें 30 दिन में से 20 दिन काम हो गया, 30 दिन में से 20 दिन का काम हो गया, 30 में से 20 दिन का हो गया, तो 3 में से 2 हो गया, बचा कितना, 3 में से 2 हो गया तो बचा 3 में से 1। और यही 1/3 काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, ए के द्वारा। 1/3 काम ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए कितना आ जाएगा, 60। ए 60 दिन में पूरा कर रहा है तो बी भी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 60 दिन में पूरा कर रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आंसर होगा 60। यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, अतिरिक्त समय लेता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन देखा जाएगा, व्यापम के आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो यहाँ आंसर होगा 60। अतिरिक्त पर अगर जाओगे तो 45 आंसर आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर बनेगा 60। एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को, ये यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है, गलत क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है, फिर भी इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना होता। 2 डिस्काउंट लगा रहा है 15% और 5% का, तो 4800 रुपये का कोई भी आर्टिकल है, पहला डिस्काउंट लगाएगा तो 85% बचेगा, अगला डिस्काउंट लगाएगा तो 95% बचेगा। लेकिन साथ में वो क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट पर जो खर्च होगा, जैसे ये पेन मैं लेने गया और मुझे ये 50 रुपये का मिला, लेकिन पता चला 5 रुपये बस का जाने का और 5 रुपये बस से आने का, तो 50 रुपये तो लगा, लेकिन 10 रुपये ये कहाँ गए फिर, 10 रुपये किस में जोड़ेगा, पेन लाने के खर्च में जोड़ेगा, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 124 रुपये ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, तो वो भी किस में आ जाएगा, इसके कॉस्ट प्राइस में। ये इसका कॉस्ट प्राइस है सीपी।
अब बोल रहा है 13% प्रॉफिट पर इसको बेचा जाना है, मतलब 100% पैसा लेना है और 13% एक्स्ट्रा, मतलब 100 और 13 कितना लेना है, टोटल 113% में बेचना है। क्रय मूल्य के 113% पर अपन इसको बेच देंगे, इससे अपना आंसर आ जाएगा। ये होगा इसका वन लाइन सॉल्यूशन, सिंगल लाइन सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्व करोगे आप पॉइंट में आंसर जाएगा। यहाँ पर पॉइंट में कोई भी डाटा नहीं दे रहा है तो अपन इसको यहीं पर छोड़ेंगे, बस सॉल्यूशन को समझ के रखेंगे। बढ़ेंगे आगे। स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव कितना चल सकती है, 10, और पानी कितना चल सकता है, 5। अगर एक साथ बहेंगे तो x प्लस वाई अगर अपन को लिखना होगा एक ही दिशा में, समान दिशा में जब वो जाएंगे, 10 नाव चली जाएगी और 5 पानी ले जाएगा उसको, टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 5 15। लेकिन जब वो विपरीत जाएंगे तो क्या होगा, 10 नाव जाएगी, 5 पानी उसको वापस खींच लाएगा, तो अल्टीमेटली कितना चला, 5। तो x माइनस 5 क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ये विपरीत दिशा में स्पीड है, ये अनुकूल दिशा में स्पीड है। क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, धारा के विपरीत जाना है, कितना, 5 किलोमीटर जाना है। स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 5 किलोमीटर। जाना भी कितने किलोमीटर है, 5। तो आंसर क्या आएगा, 1 घंटा। अगर सॉल्व करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और स्पीड है 5। आंसर आ जाएगा 1 घंटा या 60 मिनट, 60 मिनट। ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ अपन बना लेंगे 60 मिनट। जहाँ भी आपको सॉल्यूशन में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा आंसर्स में, आप उसकी चिंता ना करें, आप कुछ भी ऑप्ट करें, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी होगी कि हम लोग क्वेश्चंस को व्यापम के सामने चैलेंज करेंगे और आंसर आपका करेक्ट करवाएंगे, या बोनस होगा तो बोनस करवाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी, टीचर्स की जिम्मेदारी रहेगी। बढ़ते हैं हम आगे। 13, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है। वो सीधी तरह से बात नहीं बोलना चाहता है। जैसे घर पर कभी कभी पिताजी, हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं चप्पल उठाना मेरी, तो इसका मतलब सीधे होता है वो बोल रहे हैं कि खाना खा ले शांति से, अदरवाइज इसका जो परिणाम होगा वो अलग होगा। वैसे ही यहाँ पर डाटा वो सीधे सीधे नहीं दे रहा है। वो क्या बोल रहा है, 144 का वर्गमूल है, तो 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। आयु का अंतर, x और y दो लोग हैं, बहुत पुराना संबंध है इनसे अपना, x और y पुराने, ये 2 दे रहा है, डिफरेंस 2, और योग कितना, 12। और कभी भी पूरे मैथ्स में आपको इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा, याद रखेंगे इसका सिंपल सीधा सॉल्यूशन, सिंपल और सीधा सॉल्यूशन। x अगर आपको लिखना है, x यहाँ पर बड़ा है, जोड़ के आधा कर दो, 12 और 2 14 का आधा 7, और y आपको लिखना है, y होगा घटा के आधा कर दो, 12 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा, 10 का आधा 5। जो पूछ रहा है वो आप बता दो, क्या पूछ रहा है, बड़ा वाला पूछ रहा है, बड़ा पूछ रहा है कितना, 7। आंसर। वैसे भी अगर सॉल्व करना चाहोगे इसे, वर्गमूल कितना आ गया, 12 आ गया। 2 लोगों की आयु मिला के कितना है, 12 है, और उनका अंतर कितना है, 2। तो 2 ऐसी संख्याएं सोचकर देखो जो जोड़ के 12 हो और जिनका अंतर 2 हो। आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा, जिनका अंतर 2 हो और जोड़कर दोनों 12, तो आंसर मिलेगा 5 और 7। तो बड़ा वाला 7 आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। एक ही आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी है। एक ही आयु पूछ रहा है, अब एक ही आयु पूछ रहा है तो अपन को आंसर किस में मिलने वाला है, सीधे सीधे 6 के मल्टीपल में मिलने वाला है, क्योंकि किसी की 6 गुनी है, 6 गुना करके आंसर मिलेगा अपन को। तो 76 तो 76 तो 6 की टेबल में आता ही नहीं है, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। बाकी इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। चलते हैं आगे बढ़ेंगे। ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। ए की फादर इससे 40 वर्ष ज़्यादा, मतलब a + 40। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी। यहाँ इसका पुत्र है, ये 6 गुना है, तो पुत्र क्या होगा, इसमें 6 से भाग लगा के, 6 से भाग लगा देंगे तो कौन मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा। ए के पिता और ए का पुत्र, ये 6 गुना है, इसमें 6 से भाग लगा देंगे तो पुत्र मिल जाएगा।
या आपको यहाँ से चलना है तो भी आप चल सकते हैं, वो सॉल्यूशन आपको थोड़ी देर में बता देंगे। अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तीनों की आयु दे रहा है 118, तीनों को प्लस करके देख लेंगे अपन। तीनों की आयु 118 दे रहा है। a + 40 + a/6 और तीनों मिला के 118। ये 40 यहाँ जाके घट जाएगा 78। ये a और a हो जाएगा 2a + a/6। 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13a/6 इज इक्वल टू 78। 13 से भाग लगाओगे 6 बार जाएगा, 6 का 6 में गुणा करोगे 6 6 36 आ जाएगा। तो आंसर होगा 36 ईयर्स। या आप इसको दूसरे तरीके से सोचोगे, नहीं आता समझ में ये सब करना, तो a 6 गुना है तो इसका पुत्र अगर x होगा, इसका पुत्र x होगा तो इसका 6 गुना क्या हो जाएगा 6x, और 40 अधिक 6x + 40 और तीनों मिला के कितना होगा 118। तीनों मिला के 118, तीनों को जोड़ देंगे 6 और 6 12 और x एक बार और 12 और 1 13, 13x + 40 इज इक्वल टू कितना है 118। 40 घटाओगे 78 बचेगा, 78 बचेगा। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट वही रहेगी, बस कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये 6 आ गया, हालांकि 6 अभी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही 6 आता है ना आप उचक जाते हो 1 फीट की आंसर आ गया आपका। x ऑप्शन में दिख नहीं रहा, और कहीं दिख जाता ना आप वही लगा के खुश होते होते बाहर निकलते। लेकिन यहाँ आंसर 6 नहीं होगा, क्योंकि a क्या लिया है अपन ने 6x लिया है, तो a 6x 6 गुना, आंसर क्या होगा 36। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आज का। 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को गलती से 36 लिख दिया, मतलब कमी कर दी, तो जो एवरेज मिलने वाला है, ओवरऑल जो एवरेज मिला है उसमें गलती की है, कम लिखा है, कम लिखने की वजह से एवरेज क्या है कम आया है। अगर अपन गलती का सुधार करेंगे तो औसत अपना क्या होगा बढ़ जाएगा, औसत में सुधार होगा। मतलब जो भी आंसर आएगा पुराना औसत 75 इससे अधिक आने वाला है। अब हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं क्या कहानी है। उससे अधिक आने वाला है 61 बिल्कुल नहीं हो सकता, 36 बिल्कुल नहीं हो सकता, 51 बिल्कुल नहीं हो सकता, बचा एक ऑप्शन आंसर 76। इसका सॉल्यूशन भी नहीं किया है अपन ने अभी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। भाई गलती कितनी कर दी, सुधार कितना करना है, 86 की जगह 36 लिख दिया, गलती कितने की 50 कम कर दिया, 50 बढ़ाना है हमें, 50 बढ़ाना है, ये 50 नंबर बढ़ाना है, ये नंबर है कितने बच्चों पर 50 बच्चों पर। तो औसत में गलती कितने की हमने, औसत में गलती की 1 कम कर दिया हमने औसत। तो सही औसत क्या होगा, करेक्ट एवरेज क्या होगा, करेक्ट एवरेज पर जाएंगे, पुराना जो था वो तो रहेगा, 1 और बढ़ जाएगा, आंसर हो जाएगा 76 जो हम पहले ही टिक कर चुके हैं। तो ये थे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छे सेशंस के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू आज के लिए।